फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलम्स क्रिएशंस। डियर फ्रेंड्स, आपका सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मेरी क्रोशेटिंग की शॉल वाली वीडियो को बहुत सराहा और आपको वो बहुत अच्छी वीडियो लगी। तो आज फिर मैं आपके लिए वैसे ही सिंपल सी शॉल की वीडियो लेके आई हूँ। आई होप आपको ये भी अच्छी लगेगी। तो आज की जो ये शॉल है वो है यू पिन की शॉल। मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में यू पिन चलाना भी सिखाया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज फिर से मैं आपको बताऊंगी। और ये जो शॉल है, ये देखिए, ये इसका स्पेसिमन है और ये मैंने 2 कलर्स में क्रोशेट की है, येलो और रेड कलर में। तो ये देखिए कितना प्यारा ये डिज़ाइन बन रहा है येलो और रेड कलर में। आप इसकी स्टॉल बुन सकती हैं, शॉल बुन सकती हैं, मफलर बुन सकती हैं, स्वेटर बुन सकती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस डिज़ाइन को किस तरीके से क्रोशेट करना चाहेंगी। और ये बहुत सिंपल, बहुत इजी है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगी, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत इस शॉल को बनाने में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये रही शॉल। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। ये मैंने माता रानी के लिए बनाई हुई है, जैसा कि मैंने आपको कहा। लेकिन इसी शॉल के डिज़ाइन को आप एज अ मफलर, एज अ स्टॉल, शॉल किसी भी तरीके से बुन सकती हैं। ये बहुत ही प्यारा लगता है। और ये अगर स्वेटर बुननी हो तो ये डिज़ाइन इसमें आता है, ऐसी पट्टियाँ सीधी सीधी आती हैं। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है 4 प्लाई मेरी वूल है। ये देखिए, वर्धमान की बेबी वूल मैंने यूज़ की हुई है। और 10 नंबर मेरा क्रोशिया है, ये 3.5 है। ये 9 नंबर क्रोशिया है, सॉरी 3.5 इसको हम बोलते हैं, या 9 नंबर क्रोशिया। आप 10 भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आप पतला धागा यूज़ करें तो आप 11 नंबर और 12 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी मेजरमेंट समझेंगे, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल वूल 500 ग्राम और 600 ग्राम आप थोड़ी ज़्यादा खरीद लें, आधे आधे खरीद लें इन दोनों को ही, ताकि आपका अगर कम पड़ जाए तो आपको मिलने में दिक्कत ना हो बाज़ार में। तो टोटल वूल आपने 500 ग्राम और 600 ग्राम ले लेनी है। लेंथ ऑफ अ शॉल, लंबाई इसकी टोटल 80 इंच होगी। 80 इंच लंबाई शॉल की पूरी जो आप ओढ़ती हैं। विड्थ या चौड़ाई 34 इंच आपने रखनी है इसकी। और टोटल लूप्स इन लेंथ, ये मैं आपको बताऊंगी अभी जब हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। ये लूप्स हुए इसके, ये मैं बाद में आपको बताती हूँ कि कितने लेने हैं। ये टोटल हुए 570। और टोटल लेसेस इन ब्रेड्थ, मतलब चौड़ाई में लेसेस कितनी लगी, जैसे इस शॉल में लगी है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 बनाई हुई है मैंने, 6 लेसेस में बनी है। लेकिन आपकी 24 लेसेस टोटल बनेंगी, जिससे कि आपकी चौड़ाई एक स्टैंडर्ड चौड़ाई बन जाएगी 34 इंच तक। और ये जो मेरा यू पिन का साइज है, ये है मेरी 4 नंबर यू पिन है। ये 4 नंबर यू पिन है। आप 5 भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसे छोटी ना करें, फिर इससे ये चीज़ नहीं बन पाएगी, ये जाली नहीं बन पाएगी। तो आप 4 नंबर यू पिन यूज़ करें। क्रोशिया मैंने बताया आपको 9 नंबर। और इन दोनों चीज़ों को मैं आगे डिस्कस करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको शुरू कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर मैंने ले ली यू पिन। आपने ऐसे कोई यू पिन के नीचे धागा रखा और आपने डबल नॉट यहाँ लगा देनी है, ऐसे और ऐसे। बहुत इजी है, आप सीखें भी कि बनाते कैसे हैं और बनाएं भी। अब हमने जब इसकी क्रोशेटिंग शुरू करनी है, तो ये जो हमारी नॉट है, इसको हमने कोशिश करनी है ये बीच में ही रहे। तो यूं राइट हैंड साइड को मैंने धागा लिया और यहाँ बीच में इसको पकड़ के रखना है। पहले आपने क्रोशिया यहाँ डाला नीचे और ये ऐसे लाए और लंबा लूप खींच लेना है। अब देखिए, फिर से इसको हमने यूं टर्न करना है। हर बार हमने राइट हैंड साइड को टर्न करना है,
फिर से क्रोशिया इसमें डाल लेंगे। मैंने अपनी वीडियो में पूरा ट्यूटोरियल बताया हुआ है यू पिन सिखाने का, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी लिंक उसका, और सजेशन में भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए कार्ड्स में मतलब अब क्या करना है, ये नीचे वाला छोड़ देना है, ये जो ऊपर वाले हैं ना दोनों, ये देखें आप ध्यान से, ये और ये, इन दोनों के बीच में डालना और ऐसे, और यहाँ पर ऐसे दो का एक कर लिया, फिर से इधर को फोल्ड किया और इधर ये उठाना, देखो ऐसे आपने ये वाला, और ऐसे, और दो का एक। कोशिश करें कि ये सेंटर में आए, बिल्कुल ये वाला जो हम क्रोशेट कर रहे हैं ना, सेंटर में आए ये ऐसे। ये देखें ध्यान से, मैं पूरे ये लूप्स हुए, ये मैं लूप्स की बात कर रही थी ना इधर, तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। ऐसे इसको यूं बंद कर लें और ये इस तरीके से इन दो का एक बनाना है, ऐसे, फिर ऐसे इन दो का एक, और ऐसे ही क्रोशेट इसको करते जाना है आपने। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब मैं ये जो टोटल लूप्स इन लेंथ बोल रही हूँ 570 ना, तो देखो ये हुआ एक लूप है ना, ये हुआ 2 3 4 5 लूप हुए। तो ऐसे आपको बुनाने हैं 570 मीन्स 570। तो ये जब भर जाएगा कैसे चेंज करना, कैसे इसको फोल्ड करना, कैसे अगला बुनना, क्योंकि इसी इतने यू पिन में तो 570 लूप नहीं आएंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें और ऐसी शॉल अपने लिए, अपने अपनों के लिए ज़रूर बनाएं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ मैंने ये बना दी है और एक रोल नीचे को निकाल भी दिया हुआ है। तो अब आप देखें जब एक ऊपर तक भर जाए तो उसको बनाना कैसे है। जैसे ये भर गया ना, ये नीचे खींच लिया इस तरीके से, अब फिर बुन लिया। ये आपको प्रैक्टिस कर करके आ जाएगा। थोड़ा टाइट टाइट करके नीचे को खींचना है इसको, और इसी तरीके से बुनना है। ये देखिए मैं हर बार इसको थोड़ा सा नीचे खींच रही हूँ, है ना। इस तरीके से ये टाइट हो जा रहा है। ये देखें नीचे, मैं इसीलिए आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि जब ये भर जाए तो इसको आपने किस तरीके से नीचे नीचे करके बुनते रहना है। फिर जब लग जाए कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर इसमें हो गया, मतलब ज़्यादा लूप्स हो गए, तो मैंने देखो नीचे कैसे को ये फोल्ड किया है। मैंने इसके लिए पिन यूज़ की हुई है, जो हमारी सेफ्टी पिन होती है बड़े वाली, वो वाली यूज़ की है। ये देखिए यहाँ पर। अब मैं इस पिन को खोलूँगी जिससे आप देखेंगे कि अगला आपने किस तरीके से खोलना है। अब इसका लॉक हम खोलेंगे। ये पिन मैंने खोल दी। ऐसी आप 2 पिन्स भी लगा सकते हैं, फिर खुलता नहीं है। बड़े आराम से आपने इसका ये लूप खोलना है नीचे वाला, और धीरे धीरे इसको खिसकाते हुए 2-3 रहने देने हैं ऊपर, ताकि हम अगला बुन सके। मैं जब शॉल क्रोशेट करती हूँ फ्रेंड्स, तो मैं 100 का ढेरी बनाती हूँ, और मतलब 4 बार खोलूँगी नीचे तो, और 5 बार, ताकि 500 मुझे याद रहे कि मैंने 100 लूप खोल दिए हैं, फिर अगले 100 मैं इस तरीके से खोलती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल आपको 570 लूप चाहिए। इस तरीके से फोल्ड कीजिए इसको, और पिन से, धागे से, जो भी कन्वीनियंट आपको लगता है
उस चीज़ से आप इसको, ये देखिए मैंने इसका ये इस तरीके से लॉक कर दें इसको। 2 पिन भी लगा सकते हैं आप ताकि ये छूटे ना। और फिर बड़े आराम से जो 2-3 लूप्स रहने दिए हुए हैं उनके ऊपर से आपने अब क्रोशेट करना है अगला। सारे ना निकालें, जब ये कंप्लीट हो जाए तभी निकालें सारे। और काउंट करके रख लें कि मैंने इतने लूप्स पे तक निकाल लिए। अगर आप 100-100 का रखेंगे तो काउंट करने में भी इजी रहेगा आपको। और जब 570 आपके हो जाएं तो निकाल लें उन सारों को और अगली लेस बना लें। इसी तरीके से आपने 24 लेसेस बुननी है। ये देखें 4 प्लाई धागा है, आप मोटा पतला और भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल बढ़िया से एडजस्ट हो जाता है नीचे ये, और लगता भी प्यारा है। ये देखिए बंद करने के लिए मैंने 2 चेन ली और अब मैंने इसको खोल देना है। कंप्लीट हो गया जैसे मेरा ये है ना, तो और ये धागा खींच लेना है। यहाँ से पिन खोल लो, धागा खींच लेना आपने पहले ताकि वो निकले ना। मैंने बाद में खींचा है, इधर आपने पहले खींच लेना। ये खींच लो और ये लॉक हो जाएगा अपने में। थोड़ा लंबा काटें यहाँ पर धागा, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका क्या काम होगा। ये देखिए मैंने येलो बुन दी हुई है, ये मेरी रेड बन गई। अब इनको जोड़ना हम सीखेंगे। इनको आपने जहाँ से शुरू किया हुआ है ना निचली साइड से, उस तरफ से ही जोड़ना स्टार्ट करना है। ये देखिए दोनों साइड से नीचे फोल्ड करके ही रखें, बहुत खींचे ना इसे, अदरवाइज़ ये खिंच जाएगी तो फिर अच्छी नहीं लगेगी। अब आपने क्रोशिया लेना है, 2-2 लूप्स आपने जोड़ने हैं। 1 2 यहाँ से उठाए, कोई और धागा नहीं लेना है हमने। 2 लूप्स अब हमने येलो वाली के लेने हैं। अब येलो वाले लूप्स हमने रेड वाले से बाहर निकाल दिए। अब फिर से हमने रेड वाले 2 लूप्स लेने हैं और येलो वाले से बाहर निकाल दिए, सिंगल स्टिच करके, जैसे हम वो करते हैं सिंगल क्रोशेटिंग करते हैं। ये देखिए 2 लिए, येलो के बीच से निकाल दिया और ये एक चोटी की तरह डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। बस इसी तरीके से आप इसको करते जाएं। 2-2 लूप्स। और एक चीज़ और ध्यान रखें, बैक साइड में पलट के ज़रूर देखें। इसमें मैक्सिमम टाइम ये होता है कि लूप छूट जाता है कई बार, तो वो अच्छा नहीं लगता है फिर, तो उस चीज़ का ध्यान रखें और बड़े केयरफुल तरीके से आप इसको जोड़ें। ये कई बार लपेटा भी खा जाता है, तो उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। ये देखिए ऐसे इकट्ठे कर लें, खींच लें इसको आपस में ना, और एक चोटी की तरह ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। बहुत मज़ा आता है इसको बनाने में। मेन तो लेसेस बनाना है, जोड़ तो कभी भी दो, बस जब भी फ्री हुए तभी लेस बुन लो अपने। आराम आराम से लगाए रखो चीज़ें और एक दिन बिग प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम कितना टाइम लगा। मैं टाइम काउंट नहीं करती हूँ, क्योंकि ये तो शौक़ में बुनी हुई चीज़ें होती हैं, तो धीरे धीरे लगे रहो अपने, और जब बन जाएगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि कब रेडी हो गई। और ये बहुत हल्की होती है और बहुत वार्म भी होती है। बस ऐसे ऐसे ही आपने 2-2 लूप्स उठाते जाने हैं। ये देखिए जो मैं कह रही थी कि कोई लूप छूटना नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। राइट साइड यही हुई अपर साइड वाली, ये बहुत सुंदर चोटी की तरह आता है ना, और आप इसको पूरी की पूरी को जोड़ लें। ये देखिए मेरी ये जुड़ चुकी है। मेरी ये रेड वाली लेस थोड़ी लंबी हो गई थी तो मैं इसको काट दूंगी। काट दी मैंने। अब देखिए इन दोनों को जोड़ना, ऊपर लास्ट में कैसे जोड़ना है। जो मैं कह रही थी ना आपको कि धागा थोड़ा लंबा काटना है, उस धागे का काम अब यहाँ पे होगा। ये देखिए 2 इधर के बचे, 2 इधर के, अगर एक ही बचे तो भी कोई बात नहीं। अब ये देखिए जरा सा धागा बचा है, तो अगर यहाँ लंबा होता ना तो मुझे नॉट बनाने में दिक्कत नहीं होती। छोटा बचा हुआ है बहुत ज़्यादा, बस आप डबल चेन ले लें यहाँ पे और ये बंद कर दें। अब देखो मुझे दिक्कत आ रही है ना, तो आपने ऐसा नहीं करना है। ये देखिए और इसको खींच लीजिए, ये जुड़ गई आपकी। सारी लेसेस आपको इसी तरीके से जोड़नी है।
ये मैंने ऑलरेडी जोड़ रखी है। तो ये देखिए आप, अब मैं इनके साथ वाला आपको जोड़ना सिखा रही हूँ। सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने पीछे आपको दिखाया है। बस इसी तरीके से ये देखिए चौड़ा बनता जा रहा है और ये हो गया रेडी। अब हमने साइड्स बंद करनी है इसकी, और ऊपर की साइड से ही हो गया, नीचे की साइड से ही स्टार्ट करनी है आपने। अब ये भी देखें आप किस तरीके से, एक लिया, ये दो लिया, अब दो और लेंगे, उन दो को इन दो से बाहर निकाल लेंगे, मीन्स ये ऐसे को अगले दो लो, इन दो में से निकाल दो। बस जैसे वो जोड़ा वैसे ही ये दो दो का आपने बंद करते जाना है ऐसे। कोई बहुत इजी, और सच्ची बात बताऊं स्ट्रेस रिलीज़र है, पता नहीं क्यों बट मुझे स्ट्रेस रिलीज़र लगता है ये बहुत आनंद देता है ये, जब इसको ऐसे हम बुनते हैं। सारे के सारे आपने इसी तरीके से बंद कर देने हैं दोनों साइड से ये। देखिए कितना प्यारा ये डिज़ाइन उभर कर आ रहा है। ये हो गया बंद साइड से। अब देखिए इसको बंद कैसे करना है। लास्ट में मेरे पास ये 2 ही बचे, कई बार यहाँ 1 बच जाता है, 3 बच जाते हैं, तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी है। मैंने धागे नहीं छोड़े हैं ना फ्रेंड्स, तो अब मुझे एक्स्ट्रा से लगाना पड़ रहा है धागा जोड़ने के लिए। तो ये मैंने धागा जोड़ा और इसको 2 में से ये टांका लगा दिया। आपने ऐसा नहीं करना है, जब आप लेसिस बुनेंगी तो आपने पूरा का पूरा धागा थोड़ा लंबा छोड़ना है। ये मैंने धागा निकाल दिया और ये बन गया, सिल गया इस साइड से। दूसरी साइड भी आप इसी तरीके से करेंगी, नीचे से ही स्टार्ट करेंगी, 1 साइडेड से। एक्स्ट्रा धागे रख लें। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये बंद करती वक्त यहाँ साइड से। ऐसे ही सारे के सारे येलो वाले भी आप 2-2 के जो उसमें लूप में निकालते जाएं और ये ऑटोमेटिकली बंद होता जाएगा। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा धागा बचा था और यहाँ मेरे पास एक ही लूप बचा हुआ है ऊपर, तो इसको मैंने एक अकेले को ही डाल दिया और ये बंद कर दिया। अब हम इसकी झालर बनाना सीखेंगे कि इसकी झालर किस तरीके से बनेगी। ये देखो ये डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है। बड़ी शॉल बनाओ, मफलर बनाओ, जैसे मर्जी आप, जो मर्जी इसका बुनो आप। अब इसकी हमने झालर बनानी है। साइड में क्रोशेट डालेंगे, क्रोशिया आप। ये जो फ्रेंड्स मैंने आपको इसकी लेंथ बताई थी ना, ये लेंथ मैंने विदाउट झालर आपको बताई हुई है, तो झालर अलग से बनेगी। ये आप पे डिपेंड करता है आपको कितनी चौड़ी झालर बनानी है। अगर आप छोटी लेंथ रखते हैं, जैसे मैंने 80 इंच बोला है, तो 80 इंच से अबव जितना भी आप बुनेंगे वो एक्स्ट्रा लेंथ होगी इसकी। लेकिन जो आपकी लेस का जो डिज़ाइन होगा वो आपका 80 इंच होगा। अब यहाँ पर मैंने 5-5 के जोड़े में मैं ले रही हूँ और आइडिया से ही डाल रही हूँ इनको कि थोड़े लूज़ लूज़ रहें ये, ताकि ये लूप्स की तरह बने।
5 चेन लें आप और आगे जैसे डाल दें इसको, और ये यहाँ पे स्लिप स्टिच के थ्रू आप निकाल दें। मैंने 5-5 की चेन ली हुई है और थोड़ी थोड़ी दूरी पे अपने आप ही डाल दिए हैं। देखो इतने इतने गैप में अपने आप, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता क्रोशेटिंग में कि यहाँ जैसे डालो अब इतना गैप छोड़ो, नहीं, कोई मतलब नहीं है ऐसा, आपको खुद पता लग जाएगा। कुछ नहीं होता, सुंदर डिज़ाइन आएगा जैसे भी आप बुनेंगे। बस आप कोशिश करें बनाने की, बनाएं ज़रूर। 5 चेन लें और आगे डाल दें। ये स्लिप नॉट के थ्रू बाहर निकाल दें। फिर से 5 चेन। लास्ट में ये इधर जैसे डाल लो पहले एक बार ना, फिर थोड़ा आगे। एक, दो, तीन, चार, 5, और ये लास्ट में बिल्कुल जहाँ से हमने लास्ट वाला बंद किया है ना, वहाँ डालना है इसको। अब यहाँ से ये बन गई हमारी फर्स्ट लाइन। अब हम फिर से 5 चेन लेंगे और ये जो पिछली चेन है ना, इसके बीचों बीच डालेंगे ये ऐसे को, और स्लिप नॉट के थ्रू बाहर निकाल देंगे। फिर से 5 चेन ले लो। सबसे इजी और सबसे इजी झालर यही है, बहुत इजी बनती है ये। 5 चेन ले लो, फिर से 5 ले लो और इन दोनों के बीच में मैंने टोटल बनाई हुई हैं ये 5 लाइनें बनाई थी मैंने इन झालरों की ना, ताकि मेरी इस जो मेरी छोटी सी शॉल थी ये, तो इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ाने के लिए। तो अगर आपने 570 चेन वाली नहीं बनानी है, कम बनानी है, तो आप इस झालर को भी लंबा रख सकते हैं। और कोशिश करें ये एक ही कलर की बने झालर, इसमें डबल कलर यूज़ ना करें। ये इस तरीके से। ये जो यहाँ लिया है ना मैंने, इसके बाद बस अब हमने फिर से 5 चेन लेनी है और प्रोजेक्ट को फोल्ड करके जो इसका दूसरा लूप बना उसके बीच में से निकाल देनी है। फिर भी डियर फ्रेंड्स, आपकी कोई क्वेरी होगी इससे रिलेटेड, आप प्लीज़ मुझे मैसेज छोड़ें, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर करूँगी। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं डियर फ्रेंड्स कि हमें लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है हिंदी, तो जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन डाली होती है अगर आप इनको देख के भी सीखें करेंगे ना, तो भी आप बुन सकते हैं इसको। ये देखिए मैंने 5 लाइनों की ये झालर बुनी हुई है। अब मैं इसको यहाँ बंद कर दूँगी। मैंने 2-3 चेन ली और प्रोजेक्ट को कट किया और यहाँ पर इस नॉट को हम खींच देंगे। अब आप यहाँ पे कोई भी पॉम पॉम लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं, इट इज़ अप टू यू। दोनों साइड से आपने इस तरीके से बुन लेनी है ये, और इसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी पॉम पॉम। पॉम पॉम लगाने के लिए मैंने 20 राउंड दिए हुए हैं हाथ पर। ये जो मैं राउंड कर रही हूँ, मैंने फर्स्ट 3 फिंगर्स ली हुई हैं, छोटे छोटे ही पॉम पॉम मुझे लगाने थे बनाकर, तो मैंने ये पूरे 20 राउंड लिए हैं। और अब मैं इसको कट कर दूँगी यहाँ पर, और अब एक लंबे धागे से बीच से जोड़ के इसको लगा दूँगी। एक और नॉट बना लें।
ऐसे टाइट जैसे पकड़ें और इसको फिनिशिंग दे लें यहाँ पर। ये कोने में आप इसको टक कर लें, अच्छे से टाइट बांधें। डियर फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 2 जगह और भी लगाए थे ना, अगर हो सके तो इसके बाद इसको जैसे यहाँ से पकड़ के मैंने येलो धागा भी लगाया है बाहर से इसको ना, ताकि ये छूटे ना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो यू पिन की शॉल की होगी और सिंगल धागे में होगी। स्टे ट्यून्ड।